शिव के भक्त आप धन्य हैं। इस समय आपके हृदय में शिव जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने शिव पुराण बहुत ही चमत्कारिक ढंग से शिव कृपा से ही शुभारंभ करवाया। सदगुरु की पोथी पढ़ी जा रही थी, लेकिन शिव पुराण प्रारंभ हुआ। पहले मैंने कथा बताया इस चमत्कार की, और आपने ध्यान पूर्वक इसके महात्मा के 7 अध्याय सुन लिए, और उसके बाद विद्येश्वर संहिता में 12 संहिताओं के नाम आपने जान लिए। कैसे कैसे ये संचित हुआ जन कल्याण के लिए, कलिकाल को साधने के लिए। वेद ऋषि द्वारा यह ज्ञान जो है प्रतिपादित हुआ, जिन्होंने वेदों को सुना, और ये वेद का जो रस है, जो अमृत है, जो शिवपुराण के रूप में इस धरा पर आया है, सूत जी महाराज के कारण, सौनक जी महाराज के कारण, और पौराणिक कथाएं जो सुनने सुनाने की प्रसन्नता जिनके हृदय में है, जिनके चरणों को हमेशा प्रणिपात करना चाहिए, क्योंकि यह शिवपुराण जो है हमारे पूर्व जन्म के पाप, दुर्भाग्य, वेदना, संताप या प्रारब्ध में जो भी हमने पाप पुण्य किए हैं, पाप की जो भी गठरिया है, उस सब को जलाकर राख कर देने वाला है। शिवपुराण वास्तव में दुख का शोषण करता है और सुख देता है, सुख की वर्षा करता है, आनंद की अनुभूति होती है। आपने पिछली कथाओं में ये जाना कि शिव जी की जो मूर्ति है वह साक्षात साकार रूप है, और शिव जी का जो निर्गुण रूप है, निराकार रूप है, जिसका प्रतीक शिवलिंग के रूप में प्रतिपादित हुआ। इन दोनों की पूजा करने से जो श्रवण, चिंतन, मनन, साध्य साधन को नहीं समझता, जो अज्ञानी, जो हृदय ग्रंथियों को नहीं समझता, प्रेम और श्रद्धा को नहीं समझता, वह प्रेम पूर्वक केवल इनका पूजन करता है, जल चढ़ाता है, और इसका निर्माण करता है, मठ बनाता है, आकर्षक तीर्थ बनाता है, वह भी इस पूजा से पुण्यदायी फल को प्राप्त होता है, और उनके संकट हर लिए जाते हैं। इन कथाओं को आपने सुन लिया। और जो निर्गुण रूप में जो उत्पत्ति हुई है कैलाश पर्वत पर, शिखर पर, जो अत्यंत तेजोमय, जिसकी ऊंचाई, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, वह शिवलिंग के रूप में, तेजस्वी प्रतीक के रूप में जो प्राकट्य है, जिसे सभी देवताओं ने माने, जिसे केवल ब्रह्म कहा जा सकता है, ब्रह्म का सत्य स्वरूप कहा जा सकता है, जो सर्वव्यापक है, सबके हृदय में है। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां पर भी वह निराकार रूप में विराजमान है, और जहां तक दृष्टि नहीं जाती वहां पर भी विराजमान है, और अनंत रहने के बाद भी अनंतों में भी अनंत है। ऐसा भगवान शिव का निराकार रूप है, जो उत्पत्ति का केंद्र है। हम उनकी कोख से जन्म लिए हैं, और उन्हीं की कोख में हमें जाकर समाना है, जहां से उत्पत्ति और जहां से प्राणों की रक्षा की जाती है और कष्ट हरे जाते हैं, वह शिव का निर्गुण और सगुण पूजन है। इसीलिए हमेशा शिव का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि शिव है तो जीव है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया शिव जी का वास्तव में निराकार रूप क्या है। सुन लीजिए, यह आपको कहीं ग्रंथों में सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये मन की उपज है, उनकी प्रेरणा है, शिव जी की प्रेरणा है। वास्तव में शिव कौन है, वास्तव में शिव की आकृति क्या है, उस आकृति को जान लीजिए। शिव का सिर जो है हिमालय के समान, उनकी जटाजूट हिमालय की कंदराएं और बेल बूटे, उनके शीश पर चंद्रमा धारण, उनके शीश पर
गंगा जी का उद्गम है। और उन्होंने गंगा का उद्गम सिर्फ इसीलिए किया है कि उनके वक्ष स्थल पर माता धरती वसुंधरा, जिसे हम पृथ्वी बोलते हैं, संपूर्ण जगत की पृथ्वी, उनका वास्तव में वक्ष स्थल है। और उनका जो उदर है वो 7 समुंदर है। और भक्तों के लिए उन्होंने, उनके कल्याण के लिए, अपनी प्रसिद्धि को न देखते हुए भस्मी धारण किया, रुद्राक्ष धारण किया, डमरू धारण किया, त्रिशूल धारण किया, गले में सर्पों की माला पहनी, तीसरा नेत्र धारण किया। जब भी कहीं उनका भक्त संकट में रहता है तो इन चीजों का उपयोग करते हैं, डमरू बजाते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, तीसरा नेत्र खोल लेते। कैसी अद्भुत लीला है भगवान शिव की। ये जो ब्रह्मांड है जिस पर तुम चलते हो, फिरते हो, तुम्हारा पालन पोषण करते हो, ये वास्तव में भगवान शिव का वक्ष स्थल है। और उधर जो 7 समुद्र धरती के आसपास देखते हो, वो उनका वास्तव में उधर, उसी उधर से हमारी उत्पत्ति होती है। और हम वसुंधरा में रहते हैं। तो जो गंगा का जल शिव के सिर से, जो हिमालय रूपी सिर है जिनसे गंगा जल बहते हुए उनके वक्ष स्थल पर वसुंधरा पे आता है, बहता रहता है, वो सबका पालन करता है। इसीलिए तो शिव जी को जन्म मरण का श्रेय दिया गया है, क्योंकि जन्म उनके हाथ में है, मरण उनके हाथ में, और वो सबके अंदर व्याप्त है। यदि आदमी बुरा कर्म करता है तो उसके अंदर का शिव दुखी रहता है। और गुरु ही, वेद ऋषि जैसे, शौनक ऋषि जैसे, सूत जी महाराज जैसे सदगुरु हमारे हृदय में ज्ञान दिखाते, तब हमें शिव जी दिखाई देते हैं। उनका निर्गुण रूप हमारे हृदय के अंदर विराजमान है, जो आत्मा के रूप में, जो दिखाई नहीं देती, वही शिव जी है। और जिनके लिए साध्य साधन, विचार, मनन, श्रवण, चिंतन करना नहीं आता, उनके लिए 12 जगह ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर महाराज, महाकालेश्वर महाराज, ओमकारेश्वर महाराज, राम रामेश्वर महाराज, कृष्णेश्वर महाराज, नागनागेश्वर महाराज, बैद्यनाथ महाराज, विश्वनाथ महाराज, मल्लिकार्जुन महाराज, सोमनाथ महाराज, भीमाशंकर महाराज, हिमकेदारनाथ, गोकर्णेश्वर, ये सभी ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव का निर्गुण रूप तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए बैठा है, तुम्हारे संकटों को हरने के लिए बैठा है, तुम्हारे पाप ताप जलाने के लिए बैठा है, भस्मी बनाने के लिए बैठा है। इसीलिए तो भस्मी से आरती होती है उनकी, सब भस्म हो जाएगा तुम्हारे पाप ताप, कोई पाप ताप शेष नहीं रहने वाले जो इस शिव पुराण की कथा को सुनने वाले। हे बेटा बेटियों, भगवान शिव के कोई भिन्नता मत समझो। ये संसार जो है एक आत्मा है। जगत गुरु शंकराचार्य का कहना मानो, सबके अंदर शिव विराजमान है। जो अज्ञानता है, जिसका शरीर अज्ञानी है, उसके अंदर प्रकाश नहीं है, तो वो शिव को कैसे पहचानेगा? उसके निराकार को रूप को नहीं पहचानता। इसीलिए हमें समझने की कोशिश करना पड़े, वास्तव में शिव है तो जीव है। अगर शिव नहीं रहेंगे तो जीव कहाँ रहेंगे? और जीव रहेंगे भी तो शिव रहेंगे, तभी जीव रहेंगे। अगर इस संसार में जीव नहीं है तो शिव जी रह सकते हैं, लेकिन वो अकेला रहना नहीं चाहते। उनका जीव से बड़ा अगाध संबंध है, क्योंकि जीव ने ही उनकी लीला गाई है। पापी तापी से ही उनका बोलबाला है, इसलिए पापी तापी के संकट वो पल भर में दूर करते हैं। उन्हें याद करने भर की जरूरत है। हर जगह शिव मंदिर, उनका ध्यान करो, चिंतन करो, पूजन करो, त्रिपुर लगाओ। और त्रिपुर लगाना बहुत जरूरी है। गंगा जल से बहुत प्रयोजन है उन्हें, क्योंकि उनका उद्गम ही गंगा जल है। गंगा जल चाहिए, गंगा जल का उद्गम ही किया है भक्तों के कल्याणार्थ हेतु। नहीं तो वो तो ऐसा ज्वलनशील, तेज, बहुत तेज, जिसका आदि और अंत नहीं, ऐसा खंबा है वो। वास्तव में
जो शिवलिंग का प्रतीक दिखाई देता है वो वास्तव में ब्रह्मांड है, ओम है वो। और ओमकारेश्वर जैसा महान तीर्थ कहीं नहीं। इसलिए मैं कहता हूं सबसे कि जब भी जाओ तो नर्मदा मैया से मांगो। नर्मदा मैया से भगवान शिव बहुत प्रसन्न रहते। कलबल 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 किलबिल खुल खुल करके बहती रहती है। कितनी करुणा है, कितनी प्रसन्नता है। जरा ओंकारेश्वर में दर्शन करिए, पान जल को देखिए, कितना पवित्र जल है। कहाँ से आ रहा है इतना जल। और नर्मदा का हर पत्थर हमारा देवघर है। चारों विराजमान है, उनका परिवार विराजमान है उसके अंदर। काला छोटा सा पत्थर भगवान शिव जी का जो निर्गुण रूप है, निर्गुण का प्रतीक है। माता पार्वती सफेद पत्थर उठा लीजिए, ग्रीन पत्थर कार्तिकेय महाराज उठा लीजिए, और जो गेरुए रंग का पत्थर है, लाल रंग का पत्थर है, नर्मदा का लाल गणेश है, उसको उठा लीजिए। और घर में जाइए, पीढ़े पे एक लाल वस्त्र पर उसको सुशोभित करिए, पूरे परिवार को, गणेश जी को आगे रखिए, क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं। उनसे ही हमको सारे कार्य निर्विघ्न होते हैं। और छोटा सा सुंदर सा रेशमी कपड़ा उनके ऊपर ढांक के चंदन लगाइए, पूजन करिए, स्नान कराइए उनको, फिर चंदन लगाइए। जो जो पूजन में होता है वो सब करिए पूजन विधि के अनुसार। और जब तक आपके हृदय में सदगुरु नहीं है, आत्मज्ञानी सदगुरु नहीं है, तब तक आपको आपके अंदर जो भगवान है वो अंधकार में बैठा रहेगा। आपकी कोई मदद नहीं हो सकेगी। आप पाप ताप भोगोगे, वो अंदर तकलीफ में रहेगा, लेकिन वो भी भोग लेगा, लेकिन आपका शरीर नहीं भोग पाता तकलीफ। इसलिए अपने अंदर के भगवान को पहचानने के लिए सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु करो। वो उजाला करेंगे तो तुम देवघर से, नर्मदा से उठाकर, ओमकारेश्वर से उठाकर, जहाँ भी नर्मदा है, मैं कहीं नहीं बोल, लेकिन जरूर जाइए ओमकारेश्वर। इस विश्व का सबसे अच्छा तीर्थ मुझे लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद है वहाँ। देवघर वहीं से लाइए हो सके तो, साक्षात रूप से आपके घर में विराजमान रहेंगे वो। और सदगुरु की कृपा से और गणेश जी की कृपा से निर्विघ्न आपका पूजन समाप्त होगा। और देवघर के सामने इस शिव पुराण को, जो वेद का सार तत्व है, वेद का अमृत है, इसके पिपासु बनो और अपना कल्याण करो। फिर बताओ मुझे कष्टों को कमेंट में लिखकर। दीनहीनों की सेवा करो, लाचारों की मदद करो, गरीबों के बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, किसी गरीब का इलाज करवा दो अगर सामर्थ्य हो तो, और नहीं है तो केवल दया भाव अर्पित करो। और आपको कुछ ज्ञान है मान लो तो हृदय संगम करो उसे। मैं अपने सदगुरु की कृपा से कथा वाचन कर रहा हूँ, और कथा वाचन में भी वक्ता और श्रोता को विशेष ध्यान देना। परमार्थ में जो पैसा आता है, पुण्य कार्य का जो पैसा आता है, वो पूरा परमार्थ में लगना चाहिए। यदि लेश मात्र भी वो पैसा अपने उपयोग में होता है तो वहां अनिष्टकारी घटनाएं घटती। और भगवान ने कहा है कि मैं अगर एक लेता हूं तो 100 गुना वापिस करता हूं। इसीलिए जो दक्षिणा ली जाती है तो उसकी जगह आशीर्वाद देना पड़ता है। फ्री में दक्षिणा नहीं रख सकते आप, और उसका 100 गुना लौटाना पड़ता है। चाहे वो सदगुरु हो या सामान्य आदमी हो, सामान्य वक्ता भी हो, अगर किसी से पैसा दक्षिणा के रूप में ले लिया तो उसको 100 गुना वापिस करना है। इस जन्म में मौज मस्ती कर लोगे, लेकिन आने वाले जन्म जन्मांतर तक के विपन्नता भोगना पड़ता है। अभी स्वर्ग में हो, फिर नरक में नाली के पास आ जाओगे, और जन्म जन्मांतर तक विपन्नता भोगने के बाद फिर से उसी पद पे जाओगे। यही तो क्रम है, यही तो संसार है। बादल का पानी नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है। जो आज मंत्री और राजा है वो कल नीचे आएंगे अपने कर्मों के कारण। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो वहीं बने रहेंगे, और नीचे आ गए, तकलीफ हुई, फिर श्री हरि की याद करे, फिर ऊपर चले गए। यही क्रम है, ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर आना। कभी वे थे, कभी हम हैं।
कोई इससे अछूता नहीं रहा। अछूता वही है जो कीर्ति कामनी काजन से मुक्त होकर संन्यास लेकर श्री हरि की आराधना करता है और दूसरों का जन कल्याण करता है। उससे बड़ा धनी आदमी इस संसार में कोई नहीं। आपने जो इस कथा को सुनेगा उसका सर्व कल्याण हो, चाहे वो कोई भी हो। परमार्थ जो होता है वो कभी खाली नहीं जाता। अगर आप किसी से कुछ लेते हो तो देना पड़ेगा आपको, और नहीं दोगे तो आपके धार्मिक स्थल पर अनिष्टकारी घटनाएं घटेगी। सरकार जो कुछ पैसा लेती है वो कुछ वापिस करती है, तब चलती है सरकार, नहीं तो सरकारें बदल जाती है। ऐसे ही जो परमार्थ कार्य में लगे हैं तो परमार्थ के लिए जो पैसा आता है वो पूरा परमार्थ के लिए करो, और नहीं करोगे तो अगले जन्म में 100 गुना लौटाना पड़ेगा। जैसे भगवान लौटाते, सबको लौटाना पड़ता है, कोई बाकी नहीं रहता। वही पुत्र बन के आ जाएगा और पैसा ले जाएगा अपना, वही बेटी बन के आ जाएगी, अपना पैसा ले जाएगी। बड़े प्रेम से पैसा दोगे, पूजा पाठ करके पैसा दोगे, पता ही नहीं लगेगा। ऐसी भगवान की लीला है अद्भुत। क्योंकि माया, श्री हरि की माया जो है वो, उसकी लीला बड़ी विचित्र है। इसीलिए सब कुछ त्याग के निस्वार्थ भाव से सेवा करो और भगवान की आराधना करने का पाठ बताओ। लोगों लाचारों की मदद करना बताओ। सेवा भाव जिसके अंदर है और भगवान का सतत स्मरण जिसके अंदर है, और जिसके अंदर, जिसके साथ साथ गुरु का धाम चलता है, वो कहीं भी जाए सब कुछ अपना गुरु का धाम समझता है। गुरु से भिन्न नहीं है कोई भी देवता, क्योंकि गुरु से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर तक ज्ञान देता है वो, और जब ज्ञान पूरा हो जाता है तो गुरु में ही परमात्मा दिखाई देने लगते हैं। गुरु और परमात्मा और शिष्य तीनों एक हो जाते, त्रिमूर्ति हो जाते। यही तो ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी। हे बेटा बेटियों, भगवान शिव के जो इन कथाओं को सुन रहे हैं वो त्रिविध संकट टलेंगे। उन जो आत्मज्ञान मिल रहा है उसका चिंतन करिए, उसका मनन करिए। हृदय की सभी प्रेम ग्रंथि खोल लीजिए, प्रेम रस से अपने आत्मा को नहलाओ। आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होगी, आपका मन स्थिर होगा, मन एकाग्र होगा, चित्त में एकाग्रता आएगी। और जब चित्त में एकाग्रता आएगी तो तुम जो बाहर दर्शन कर रहे हो वो अंदर भी दर्शन होगा। स्वयं ब्रह्मांड हो तुम, पर अपने आप को समझने की कोशिश करो। सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु को साथ में दे। वेद ऋषि जैसे उनको सदगुरु बना लो, सूत जी महाराज को सदगुरु बना लो। बहुत से महर्षि हैं तत्वज्ञानी। गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु एक ही होता है जो भवसागर पार करता है। लेकिन अन्य सदगुरु से उसे भिन्न नहीं समझना चाहिए कि मेरा सदगुरु अच्छा है और नीम करोली बाबा तो मुझे समझ में नहीं आता यार उनका, जबकि दोनों एक ही हैं। जिसके अंदर भिन्नता है, भेदभाव है, भेद दृष्टि है, मैं और तू का भेदभाव, वो कभी ईश्वर को नहीं पा सकता। इसलिए ध्यान रखो, ये शिव पुराण की कथा आपके भाग से उतर के आई है। और अगली कथा हम पढ़ेंगे, ये दूसरा भाग चल रहा है विद्वेश्वर संहिता, जिसमें 5 से 8 अध्याय समाप्त हो गए। इसमें 25 अध्याय हैं और दूसरा स्टेप हमारा आएगा महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निसकल माने निराकार और सकल माने साकार रूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व समझना। जो लिंग पूजन निर्गुण का प्रतीक है, भगवान शिव का प्रतीक है, जो संसार की उत्पत्ति है, जो सर्व जगह व्याप्त है, उसके महत्व को आपने को समझना। इसलिए ध्यानपूर्वक इनकी कथाओं को सुनने की कृपा करें। बोलिए साम्य सदाशिव उमा महेश्वर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी श्वेतं नमामि। मंदारमाला कुलितालिकाय कृपालमाला शशिशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेवम्। अन्यथा शरणं नास्ति तुमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष श्री शिवेश्वराय। ओम स्तोम सद्गमय, ओम तं सोम ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्म अमृतं गमय। ऋग्वेदस्य महावाक्यं प्रज्ञानं ब्रह्म, यजुर्वेदस्य महावाक्यं अहं ब्रह्मसि, सामवेदस्य महावाक्यं तत्त्वमसि, अथर्ववेदस्य महावाक्यं अहमात्मा ब्रह्म। श्री सच्चिदानंद करुणानंद आनंद कंद जीवात्मने जैव सुखदाता जग प्रतिपालक भक्त प्रतिपालक साम्य सदाय उमा महेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय।